देवरिया में 2 अक्टूबर को हुए हत्याकांड ने पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया। किसे पता था कि कुछ बीघे जमीन, किसी का हंसता खेलता परिवार, किसी का सुहाग, सब कुछ निकल जाएगी। पूरा प्रदेश इस जघन्य हत्याकांड से दहला हुआ है और देवरिया में इस वक्त राजनीतिक चेहरों का जमावड़ा लगा हुआ है। बड़े बड़े नेता देवरिया पहुंच रहे हैं और न्याय और इंसाफ की बातें कर रहे हैं। इसी बीच हाल ही में बीजेपी नेता शशांक मणि ने मृतक सत्यप्रकाश दुबे के बेटे की आर्थिक सहायता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर देवेश के साथ खड़े रहने की बात बताई थी। शशांक मणि ने ट्वीट भी किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि आकाश को अपने गले से ही नहीं, अपने कलेजे से लगाया है मैंने। स्वर्गीय सत्यप्रकाश दुबे जी के पुत्र देवेश दुबे की हर संभव मदद करने के लिए मैं हमेशा तत्पर हूँ। आज श्राद्ध कर्म के लिए उन्हें 1 लाख रुपए, बहन को नौकरी और देवेश व उनके भाई के आगे जीवन में जो संभव सहायता हो वो करने के लिए खड़ा रहूंगा। इस बच्चे की आंखों से निकले एक एक आंसू का करारा जवाब मिलेगा। वहीं मीडिया से बात करते हुए उन्होंने इसकी जानकारी भी दी थी। इसी के साथ जब सवाल किया गया था कि क्या वो प्रेमचंद यादव के घर जाएंगे, तो उन्होंने बिना समय गंवाए साफ इनकार कर दिया था कि वो उस परिवार से मिलने नहीं जाएंगे। देखिए, माहौल एक तरह से उत्तेजित तो है, लेकिन एक तरह से श्रद्धांजलि के तौर पे मैं यहाँ पर आया हूँ। जो हो गया वो हो गया, उससे हमें कुछ सीख देखनी चाहिए। और मैंने 1 लाख रुपए का दुबे जी के उस पर एक ग्रांट दिया है और मैं चाहता हूँ कि हम हर प्रकार से इस परिवार को समर्थन दें इस दुख भरी घड़ी में। जहाँ तक माहौल है, दुख भी है, कुछ हम लोग को इससे चुनौतियाँ भी देखनी पड़ेंगी। जो माहौल था उसके आगे हम लोग कैसे मिलजुल के काम करें ताकि ऐसी विभत्स घटना इस जिले में तो कभी हो ही नहीं, पूरे क्षेत्र में ना हो, पूरे देश में कभी ना हो। देखिए, कमरा छोटा है, बहुत दयनीय स्थिति है। मैं उसमें बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा क्योंकि घटना वहीं घटी थी, तो इसलिए मैं यहाँ पर संवेदनशील कोई वक्तव्य नहीं देना चाहता हूँ। लेकिन मैं ये कहूँगा, जो भी व्यक्ति है इस वीडियो को देख रहा है, अगर आप दुबे परिवार को किसी प्रकार की मदद दे सकते हैं वो कम पड़ेगी। मैंने जितना अपना सामर्थ्य उतना दिया है। मैंने आगे ये भी कहा है कि यदि उस परिवार को नौकरी की ज़रूरत हो और सरकार देती है तो बहुत ही अच्छा है। अगर सरकार से नहीं मिलती है किसी कारणवश तो मैं देने का सामर्थ्य रखता हूँ। बहुत कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, एक छोटी बच्ची को मारना, मैं समझता हूँ कि उत्तेजना में कुछ और हो सकता है, समाज में तनाव होता है कभी कभी, वो स्वाभाविक है। लेकिन इस प्रकार की विभत्स घटना मैंने तो अपने लाइफ में यहाँ पर नहीं देखी। तो इस प्रकार से मैं समझता हूँ कि दोषियों को पकड़ा जाए, न्याय हो और न्याय शीघ्र ही हो। और जहाँ तक हो सकता है मैं भी पुलिस अफसरों से बात करूँगा, मैं मुख्यमंत्री जी से बात करूँगा इसके बारे में। जो मेरा बल दम खम है उसको पूर्णतः लगाऊंगा ताकि न्याय यहाँ पर अवश्य हो और जो भी मुलजिम हो वो अवश्य गिरफ्तार हो। मैं तो कहता हूँ उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। मैं यादव परिवार के पास नहीं जाऊँगा, मैं नहीं जाऊंगा। वहीं शशांक मणि यही नहीं रुके, उन्होंने यूपी तक पर उनकी दिखाई गई खबर को रीट्वीट करते हुए साफ तौर पर एक बार फिर से बता दिया कि वो किसी भी हाल में प्रेमचंद यादव के घर नहीं जाएंगे। एक्स पर लिखते हुए शशांक मणि ने कहा कि डंके की चोट पर बोलता हूँ कि मैं इस परिवार से मिलने नहीं जाऊंगा जिन्होंने छोटे छोटे बच्चों और महिला को बेरहमी से मार डाला। दुबे परिवार की कानूनी लड़ाई में देवरिया से लेकर दिल्ली तक जैसी लड़ाई लड़नी है, मैं लड़ने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। इंसाफ जरूर होगा। साफ है कि देवरिया में हुए इस हत्याकांड से पूरा प्रदेश दहल गया। देवरिया के इतिहास में इतना जघन्य अपराध कभी नहीं हुआ होगा जब मासूम बच्चों को भी नहीं बख्शा गया। देखना होगा कि अभी आगे इस मामले में और क्या होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।